आज मुजरिम कौन के स्पेशल एपिसोड में ज़िला इंतज़ामिया की मदद से हम रेड करेंगे उन जगहों पर जहां पर मुर्गी का रेट ज़्यादा है, सब्जियों के रेट ज़्यादा हैं और अशिया खुरोनोश की कीमतें कौन बढ़ा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया में असिस्टेंट कमिश्नर मुल्तान सिटी ख्वाजा उमैर और मजिस्ट्रेट्स हमारे साथ होंगे। उनके साथ मिलकर हम मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रेड करेंगे और देखेंगे कि इस सारी सूरत हाल के पीछे महंगाई के तूफान में कौन लोग हैं जो असल मुजरिम हैं, जो आम लोगों को बुनियादी चीज़ें महंगी बेच रहे हैं। इसमें अहम नुक्ता यह है कि हम रोटी भी देखेंगे कि रोटी का वज़न कितना है और रोटी की जो सरकारी कीमत 7 रुपये है उससे कितनी महंगी मिल रही है। नान का क्या रेट है, हमारे साथ रहिए, देखते हैं कि आज का मुजरिम कौन है। बिल्कुल हम पहुंचे हैं रिवाड़ी मोहल्ले में। ये नान निहारी और चने की शॉप है। एक तो इन्होंने डाइन इन की हुई है, अभी टीम को देखकर ये भाग गए हैं। और नुमान साहब, यहाँ क्या इशू है? ये सर रोटी एक तो महंगी दे रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। रोटी का रेट जो है वो 7 रुपये है और ये 10 रुपये है और वज़न भी कम है गालबन। और आप देख रहे हैं कि SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं यहाँ पे। अंदर पूरी दुकान भरी हुई है। मास्क बिल्कुल इन्होंने लगाए हुए। ये सारे दोस्त हमारे खड़े हैं, इनका काम देखें जी। इनको इतना नुकसान हो चुका है कोविड की वजह से और यहाँ पर मास्क नहीं लगाए जा रहे और रोटी यहाँ पर महंगी है। हाँ जी, आप यहीं पे होते? जी। रोटी कितने की दे रहे हैं? 5 रुपए की। रोटी कहते हैं जी 5 रुपए की ये दे रहे हैं। जबकि हमने अभी जब चेक किया है, मेरे प्रोड्यूसर मेरे साथ मौजूद हैं, इन्होंने यहाँ पे आके परचेज़ की रोटी। और ये कैसे लिए जी रोटी आपने? 10 रुपए की एक रोटी दी है इन्होंने। और कितनी ली आपने? 4-5 रोटियां तकरीबन। 4-5 रोटियां ली हैं और 10 रुपए के हिसाब से दी हैं। ये बच्चा भी इसी शॉप पे। ये आप इसका वज़न करा के आएँ, वज़न करा के आएँ ज़रा, इसका वज़न करा के आएँ। ये वज़न भी बहुत कम है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो हिदायत हैं वो है तकरीबन 100 ग्राम से ज़्यादा। अच्छा, ये चपाती मैन खड़े भाई, ये मुझे बताएं कि आपके ऑनर शॉप के यहीं के हैं। गए कहाँ हैं? पता नहीं, अंदर होंगे, घर गए होंगे। अच्छा, ये आपको पता है कि अंदर बिठा के खाना खिलाना मना है? पता नहीं, मुझे तो नहीं पता। ये जी आपके सामने काम चल रहा है और यहाँ पर कोई बात करने को मौजूद नहीं है। ऑडियंस मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। लोग खौफज़दा हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं है। और बात ये है कि ये है आपके सामने सूरत हाल। रोटी 10 रुपए की, वज़न कम है और साथ ही साथ यहाँ पर डाइन इन किया जा रहा है। आगे जी इस शॉप के ऑनर, उनसे बात करते हैं। भाई, अंदर क्यों बिठा के खाना खिला रहे हैं? लोग ज़बरदस्ती बैठ जाते हैं। कोई लोग ज़बरदस्ती क्या करते जो कुर्सी देखते हैं, एक आध एक बंदा हमारे लेबर थी, खाना खा रहे थे, हैं? अच्छा, लोग आके फिर ऐसे ये अभी 50 बंदा बैठा था जिनको नुमान साहब ने उठाया, तो सब ज़बरदस्ती बैठ गए। आपने खोल के इसका वज़न है 80 ग्राम। कितना होना चाहिए नुमान साहब? 100 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। रेट 7 रुपये, जबकि ये दे रहे हैं 10 रुपये की रोटी, वज़न 80 ग्राम। दोनों चीज़ों में बहुत सारा डिफरेंस है। अब गरीब लोग कहाँ जाएं? नहीं, सर आटा बहुत महंगा है। 2600 रुपये का आटा है एक मन, वो भी 39 किलो। उसमें फिर वो गैस नहीं, आपने ना, ये आपने इसका वज़न पूरा रखा हुआ है। इसको रोटी को रख देते हैं जी, इसकी बेहुरमती नहीं करनी हमने। और हमने इसका वज़न कराया जी, 80 ग्राम इसका वज़न है। और पेड़ा भी आप छोटा उठा रहे, रेट भी ज़्यादा। एक चीज़ तो आपकी पूरी होती ना, चले वज़न पूरा होता, हम आपकी बात मान लेते। वज़न में भी आप कमी कर रहे हैं और रेट भी आपने 3 रुपये ज़्यादा। नाजरीन, 3 रुपये रेट ज़्यादा है और उसका 1/4 वो नहीं है। तो इस हिसाब से देखें, अगर ये 100 ग्राम की रोटी दें तो ये 13 रुपये की बनती है जाके। तो आपने दुगना रेट ले रहे हैं। मैंने 100 ग्राम की रोटी रखवाई हुई है लेबर से, आप पता कर लें। ये गलती इनकी है, मैंने ख्याल नहीं किया, इन्हीं की गलती है ये। मैंने 100 ग्राम की रोटी रखवाई हुई है। इनके लेबर वालों से बात करते हैं। हाँ भाई, इधर आओ। वो कह रहे हैं आप रोटी का वज़न कम कर रहे हो। पेड़े वाला वो है। हाँ भाई, पेड़े वाले को बुलाओ जी, पेड़े वाले को बुलाओ। हाँ भाई, ये रोटी का वज़न कम क्यों कर रहे हो? जल्दी जल्दी में कम हो गया, वो नहीं तो वजन तो पूरा दे रहे हैं हम। 2 ग्राम की रोटी होती है हमारे 80 की क्यों है? पास। वो जल्दी जल्दी में बस हो गया, वो जल्दी जल्दी में ज़्यादा क्यों? बस ज़्यादा नहीं हुई, जल्दी जल्दी। नाजरीन, ये बातें आप सुन लें। जल्दी जल्दी में इन्होंने रेट बढ़ा दिया। जल्दी जल्दी में 1 किलो 400 ग्राम की नहीं हुई, 10 ग्राम की नहीं हुई, 20 ग्राम की नहीं हुई, जल्दी जल्दी में वो कम हो गई है।
तो ये है जी। अब इनका क्या होगा जी नुमान साहब? मैं इनके खिलाफ जी FIR कराता हूँ जी 3/7 के तहत, और SOPs के तहत भी इनके ऊपर FIR दर्ज कराता हूँ। या जो ये फ़ाइन दे दें बेहतर यही है, फ़ाइन नहीं देते तो फिर साफ ज़ाहिर है कानून जो है ना हरकत में लाना पड़ेगा कानून को। ये सील भी होंगे? ये नहीं होंगे? सील भी कर सकता हूँ जी मैं, लेकिन चूँकि इनका आप बाहर वाला स्टॉल चलने दें, अंदर शॉप को तो एटलीस्ट सील करें ना, जहाँ पे SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जाए। ये अभी सील भी करते हैं जी, क्योंकि हमें जो इतला मिली थी कि पहले भी मैं इनको कई दफ़ा वार्निंग दे गया हूँ। तो रमज़ान शरीफ में भी हम अक्सर औकात यहाँ आए हैं और इनको काफ़ी दफ़ा सील भी किया है। तो लेकिन रोटी का भी इशू रहा है, इनको वार्निंग देते रहे हैं, फ़ाइन भी होते रहे हैं, फिर भी ये लोग बाज ना आए तो हम क्या कर सकते हैं। अब इनको कितना फाइन होगा? देखिए जी, फ़ाइन कम से कम 5000 है, ज़्यादा भी हो सकता है। ये इधर तो एक रेट ज़्यादा है, दूसरा वज़न कम है, तीसरा SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, अंदर डाइनिंग भी है, मास्क भी नहीं है। इस पे दो हैं जी, एक तो हम SOPs के तहत इनके सील कर रहे हैं, और दूसरा इनको जो है ना 3/7 जो ओवर चार्जिंग है उस पे इसको फ़ाइन करते हैं। अगर फ़ाइन नहीं देते तो फिर मजबूरन हमें इनको जो है ना कम से कम 5 दिन के लिए जो है ना 5 दिन के लिए हमें जेल भेजना पड़ेगा। हाँ भाई बताएं। फाइन देंगे। फाइन देने को ये तैयार है। आइंदा फाइन का मकसद ये हरगिज़ नहीं होता। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इकराम। इकराम साहब, फ़ाइन का मकसद हरगिज़ नाजरीन ये नहीं होता कि हम इनसे इन्हें जुर्माना कराएं। मकसद ये होता है कि लोगों को पता चले कि रोटी का सरकारी रेट 7 रुपये और रोटी का वज़न 100 ग्राम है। महंगाई हम खुद करते हैं, अपने जैसे लोगों को हम उनकी जेबों को खुद काटते हैं और ब्लेम आता है गवर्नमेंट पर। गवर्नमेंट की मशीनरी एक्टिव है, जहाँ पहुँचती है वहाँ फ़ाइन करती है। इनकी शॉप को जो सील किया जा रहा है, जहाँ पर SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और इनको 5000 रुपये जुर्माना होगा जी। जी 5000 ठीक होगा। ये कम से कम इनको जुर्माना 5000 किया जा रहा है ताकि इनको तंबीह की जा सके, आइंदा ना तो ये होटल खोलें, और दूसरा आइंदा वज़न पूरा होगा जी इंशाल्लाह पूरा होगा। और रेट अगर हमें पीछे से सही मिलता है तो फिर हम भी रेट कम कर देंगे। अच्छा, बहुत महंगा है ना, कारीगर की भी दिहाड़ी निकालनी पड़ती है, गैस का भी मसला है, बहुत ज़्यादा फिर हमारा बचत नहीं होती है, नुकसान होता है। तो कोशिश ये करेंगे 100 ग्राम से भी ज़्यादा कर दें। चले कोई एक चीज़ तो हम आपकी मान भी लें, जबकि ऐसा है नहीं। सरकारी रेट क्या है जी आटे का? आटे का जी 850 रुपये चल रहा है। आटा आपको पता है कोई शॉर्टेज नहीं है। आटा जो है ना 1700-1800 रुपये मन चल रहा है सरकारी। ये बस कहते रहें तो इसमें अब क्या कर सकते हैं। आपके सामने ही बोला है कि जी हम रोटी 5 रुपये की दे रहे हैं, जबकि हमने पहले ख़रीदारी कराई है, रोटी 10 रुपये की दी है। तो अब इस लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ कोई बात करने को तैयार नहीं है। लोग इनके रख रखाव में, एहतराम में इनका ख्याल कर रहे हैं। ये एक तो रेट इनका ज़्यादा है, 7 रुपये रोटी है, 10 रुपये की चार्ज कर रहे हैं। दूसरा 100 ग्राम वज़न होना चाहिए, वो 80 ग्राम है। इस हवाले से आप क्या कहें? ये देखें ना, आटे का रेट भी तो ज़्यादा है ना। जो 850 रुपये आटा हुकूमत दे रही है, वो आटा तो सही नहीं है, उसकी रोटी भी सही नहीं बनती। अब वो बनाएं, उसकी रोटी सही नहीं बनती, इस तरह की रोटी नहीं बनती। ये आटे का वजह, असल वजह यही है ना। नहीं, अगर रेट चले, दो चीज़ों पे घपला हो रहा है ना। एक रेट ज़्यादा है इस नाम पे कि क्वालिटी बेहतर दे रहे हैं, दूसरा वज़न भी कम रख रहे हैं। तो ये तो आप तकरीबन अगर वज़न पूरा करें तो 13 रुपये के हिसाब से आप रोटी दे रहे हैं। देखें ना, आटा जो अच्छा आटा है 1050, 1020। अच्छा, 1050। हाई साहब कह रहे हैं 2600 रुपये जी। इनकी शॉप को सील किया जा रहा है और इन्होंने वादा किया है कि आइंदा ये नहीं होगा। बिल्कुल रिवाड़ी मोहल्ले में ही क्रैकडाउन किया गया है, और दूध दही की कीमतों के हवाले से हमारे प्रोड्यूसर ने जब यहाँ पे परचेज़ किया तो 120 रुपये किलो के हिसाब से इन्होंने दही दी है, 100 रुपये किलो के हिसाब से दूध दिया है। और मेरे साथ एक फैमिली भी मौजूद है। उन्होंने अम्मा, आपको कैसे मिला, कितने पैसे दिए और कितना दूध दिया? हाँ जी, मैंने 100 का दूध लिया 1 किलो,
और 50 का दही लिया। 100 रुपये किलो के हिसाब से दिया है, जबकि हमारे जो प्रोड्यूसर हैं जब वो इनके पास आए तो उनको इन्होंने 120 के हिसाब से दही दिया। सरकारी नर्ख क्या है जी? सरकारी जी दूध का रेट जो है 75 रुपये और दही का जो है वो है 85 रुपये। हाँ जी। तो ज़्यादा क्यों दे रहे हैं? सर ये मार्केट के हिसाब से चल रहे हैं। सरकार का रेट क्या है? सरकार का जैसे सर ने बताया। आप ज़्यादा क्यों दे रहे हैं? सर पीछे से मिलता ही नहीं है दूध इसे। आप 35 रुपये में। भाई यही वजह पीछे से नहीं मिल रहा दूध, इतना सस्ता दूध नहीं मिलता सही, फिर मिलता ही नहीं, दही नहीं जमती फिर उसकी। अब इनका क्या होगा जी? देखिए जी, ये या तो फ़ाइन दें, फ़ाइन नहीं देते तो फिर साफ ज़ाहिर है मैं FIR दर्ज कराता हूँ इनके ख़िलाफ़। फ़ाइन जी कम से कम आपको पता है कि जी 5000 है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सकता है वो देखते हैं कि बंदे का बिज़नेस लेवल क्या है, उस लिहाज से हम फिर फ़ाइन करते हैं। हाँ, कम से कम 5000 फ़ाइन ज़रूर हो। भाई फ़ाइन देंगे। सर हम इनके बच्चे हैं, जैसे ये कहेंगे वैसे हम करेंगे। चलें जी, ये फ़ाइन देने को तैयार है। आगे रेट मुनासिब हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश है। हमें बता दो क्या रेट है? 75 रुपये रेट है जी 1 किलो दूध का। हाँ जी, आप इधर आए, आपको पैसे वापस कराएं। सबसे पहले ये इनके पैसे वापस करें जी। 75 के हिसाब से इनको दूध लगाएं और 85 के हिसाब से इनके दही लगाएं। बाकी जो इनके पैसे बनते हैं वो वापस करें सबसे पहले। ये जी रोही की कोशिश है कि आप लोगों को सस्ता, अच्छा और मयारी सरकारी नर्क पर दिया जाए। ये पैसे लौटाए जा रहे हैं। इन्होंने 1 किलो दूध लिया था, आधा किलो दही ली थी। अम्मा क्या कहना चाहेंगी रोही के हवाले? 5 रुपये और दें अंकल। हाँ जी। 20 रुपये के हिसाब से देना। क्या कह रही हैं? इन्होंने 20 रुपये वापस किए हैं, 25 करने थे वापस। हाँ जी, आपका इम्तिहान। ये लोगों को अपने हुकूक का पता नहीं है। जिस दिन हमें अपने हुकूक का पता चलेगा लोग बोलेंगे। लोगों को आइडिया नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अवेयरनेस है कि हम यहाँ पर अवेयरनेस दे सकें, लोगों को बता सकें, लोगों को गाइड कर सकें कि सरकारी नर्ख ये है। नुमान आबिद साहब और इनकी पूरी टीम, असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाजा उमैर और DC साहब के समेत सब लोग इस कोशिश में हैं। लेकिन हमें भी अपने हक़ के लिए बोलना होगा। कहाँ कहाँ DC पहुँचे, कहाँ कहाँ AC पहुँचे और कहाँ कहाँ एक मजिस्ट्रेट पहुँचे। सो आप अपने हुकूक के लिए खड़े हों, बोलें। हमने अवेयरनेस दी, आपने देखा फैमिली ने अपना पूरा हिसाब से चीज़ें ली। हम रेट पूछना ही नहीं चाहते, हम बात ही नहीं करना चाहते, जबकि आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि आप रेट तय करें किसी भी चीज़ की ख़रीदारी के लिए। और हम यहाँ पूछना गवारा नहीं करते, जिसकी वजह से रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है। हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो रोज़ बरोज़ पिसते जा रहे हैं। तो हमें अपने हुकूक के लिए बोलना होगा। आगे चलते हैं और दूसरी जगह छापा लगाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान साहब, क्या इशू है यहाँ पे? ये देखिए जी, अभी हमने एक बंदा भेजा था जो फर्जी गाहक बनाकर, तो इन्होंने कहा जी हमारे पास सफ़ेद चना मौजूद नहीं है। दालों का पता किया, वो भी कहते हैं जी नहीं है। अब आपके सामने हम आए हैं, मैंने पूछा कि जी चना सफ़ेद, कहते हैं जी हमारे पास है ही नहीं। फिर जब मैंने कहा जी हमें चेक कराएं तो फिर कहने लगे जी वो है तो वो ख़राब चना। अब आपके सामने ये देखें, ये चना बिल्कुल साफ़ सुथरा चना जी। आपने अभी कहा है कि चना मौजूद नहीं है। भाई जी बात यह है कि कोई साफ़ सुथरा भी निकला है तो ख़राब निकल आता है, तो इसलिए हम इसको माल रोका है, वापसी देना है। ये वापसी वाला माल है या आप ये ख़राब है? आप देखें जी, क्या नाम है, ना रेट बताना चाहते हैं। जब हमारी टीम लेने आई है तो ये साफ़ सुथरा चना है, बिल्कुल साफ़ है जी, A ग्रेड का चना है। और ये बताने को तैयार नहीं है क्यों कि महंगा बेच रहा है। और क्या रेट है इसका? हाँ सर, क्या रेट है वो बताएगा। आप आप बताएं ना, आप नहीं बेच रहे। इधर देखें, है ना? नहीं मुझे इस रेट का नहीं। आपको पता है? आपको पता है? आपको पता है भाई? बिल ये बनाता है भाई। हाँ, ये सारे मालकान हैं जी और कोई रेट बताने को तैयार नहीं है। उन्हीं को ही पता है। आपको रेट पता है या आपको भी रेट पता नहीं है? 120 रुपये किलो। 120 रुपये किलो, जबकि पहले इन्होंने हमारी टीम को देखते हुए चना देने से इनकार कर दिया और कहा है चना ख़राब है। और ये कैमरे की आंख से आप देखें जी कितना साफ़ सुथरा चना है और जिसको ये देने से इनकारी हैं। क्यों? हम वो ना हो। जब हम लोग ग्राफ फरोशी पे तुलाएंगे, जब हम ये सोच लेंगे कि हमने चीज़ें महंगी देनी है तो महंगी होंगी। हमने सिर्फ अपना सोचा है। ये 4 से 5 लोग शॉप पर मौजूद है लेकिन कोई रेट बताने को तैयार नहीं है।
पहले इन्होंने कहा चना, आपने कहा जी चना ख़राब है, ये चना सही तो है जी? अच्छा मैंने बताया आपको, कुछ इसमें ख़राब निकला था और कुछ इसमें ख़राब निकला था, इसलिए हमने सारा इसको अंडरग्राउंड कर दिया कि इसको सारा वापस भेजेंगे। सरकारी रेट है 172 रुपये। चूँकि साहब मौसूफ देख के कुछ परेशान से हो गए हैं तो इन्होंने 120 रुपये बता दिया है। मेरे ख्याल है अगर कोई पार्टी है तो मैं 125 रुपये भी वो ख़रीद लें तो इनके लिए बेहतर है। सरकारी रेट 172 रुपये। पुराना पड़ा था ना, इसलिए हमने वापस भेजना था हमारे पुराने। अच्छा, ये पुराना आपसे उठा लें जितना पड़ा है 120 के हिसाब से? हाँ उठा लो। कितने गट्टू पड़े? कितने गट्टू पड़े? 3 पड़े हैं। 3 के 3 ले लें? हाँ ले लो। 120 के हिसाब? हाँ जी। चलें जी, 120 के हिसाब से गट्टू खरीदते हैं या ये फ़ाइन पे करेंगे, बातों में घुमा रहे हैं, या ये 172 वाला चना खुद ही देने को तैयार है। कितने किलो का गट्टू है? तकरीबन 30 किलो का होता है, वज़न करना पड़ता है इसका। तुला तो अलावा होता है मुख्तलिफ वज़न क्या होता है, किसी में 2-1 किलो कम, किसी में ज़्यादा। तकरीबन 30 किलो होता है। तकरीबन 30 किलो यानी 90 किलो बनता है जी बकौल इनके इस तरह का चना, जिसकी कीमत 172 रुपये है। और इस हिसाब से ये 5-6 हज़ार रुपये जुर्माना इजीली जो गवर्नमेंट है वो रिकवर कर लेगी। कम से कम 5000 होता है जी हमारा, इनको 5000 ही कर रहे हैं सर। इनको जी 5000 फ़ाइन किया जा रहा है ताकि ये फर्दर ऐसा ना कर सकें। इन पर FIR होगी और ये 12 फ़ाइन नहीं देना चाह रहे। अब इनका क्या होगा जी? मैं जी इनके खिलाफ FIR दर्ज कराता हूँ। आपके सामने वो फ़ाइन देने से इनकारी हैं। ऊपर से हमारे कुछ अफसरान का नाम ले रहे हैं, हालांकि उनका कोई ताल्लुक़, कोई वास्ता भी नहीं है। वो मैं जानता हूँ कि इंतहाई ईमानदार आदमी हैं तारिक साहब, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि बात तो कह रहे हैं उन्हीं की शौक है। नहीं जी, नहीं, गलत बयानी कर रहे हैं जी। हाँ जी, तारिक साहब इंतहाई डेड ऑनेस्ट ऑफिस। आप फ़ाइन दे, जान छुड़ाएं, काम लंबा कर रहे हैं आप दे दो फाइन हमारी जगह, आपको पता है नहीं, बस कैमरा उठा के आप चल पड़े। हेलो, नहीं जी, नुमान साहब नहीं बात करें, हुक्म करें आप। नहीं, चने बिल्कुल ठीक हैं जी, और हमने इनसे कहा है कि आप या तो फ़ाइन दे दें या FIR। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? मैंने तो भाई है, ये कज़न है। आपकी जॉब क्या है? चलें चलें जी, आप लंबी बात छोड़ें, आपको 4 करवाते हैं जुर्माना। 2000 करना है तो कर दो, वरना FIR दे दो आप। ठीक है, ओके करो, बस बात लंबी ना करो। चलें जी, वो कह रहे हैं जी FIR दे दें। 15 पे कॉल की जा रही है जी। तारिक साहब हैं, नायब तहसीलदार हैं, और वो अप्रोच कर रहे हैं कि आप इसको जो है ना 1000 रुपये करें। उनकी रिकॉर्डिंग भी हम देखें, और 15 पे अब कॉल की जा रही है। 15 पे कॉल मिलाएं जी। नहीं, ये इन्ना तो तरीका ही नहीं है। 600 बंदा खड़ा है, कहता है जो कुछ करना है कर लो। मैं जा रहा, मैं DC साहब ने इस बारे रिपोर्ट करदा तो मैं FIR दे रहा सर। मैं नहीं, इतनी बेइज्जती मेरी नहीं हो सकती। मीडिया वाले सारे तस्वीरें बना लेने, उन्होंने तो फ़ोन करा रहा है। ओ भाई, ये उमर AC साहब ने भेजा है इन्होंने, AC साहब ने, मैं नहीं लेके आया। सर इनका बिल है, इनका बिल है हमारे पास, इनका बिल है। ठीक हो गया जी। मजिस्ट्रेट साहब कह रहे हैं कि मैं मजबूर हूँ। ये कोई और साहब हैं, फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं, और इतने ये मजबूत हैं कि इन पर FIR भी नहीं दी जा सकती, और वो बड़े धमकी वाले अंदाज में कह रहे हैं कि जो करना है कर लें। अब देखते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया कुछ करती भी है कि नहीं, ज़िला इंतज़ामिया के पैरों तले मट्टी है भी कि नहीं। हम AC साहब के पास भी पहुँचेंगे, उनसे भी बात करेंगे, और DC साहब के पास भी इनकी कंप्लेन करेंगे। जी बिल्कुल, रिवाड़ी मोहल्ले में ही अभी हमने आपको दिखाया कि वहाँ पर रोटी का रेट ज़्यादा था। यहाँ पर हमने आके नान का वेट चेक किया है, 120 ग्राम पूरा है, 15 रुपए का नान दे रहे हैं। तो वो लोग कहते हैं कि उनको महंगी चीज़ें मिल रही हैं, ये कैसे मैनेज करते हैं? इनका भी कारोबार चल रहा है, इनके भी उसी तरह से वर्कर्स काम कर रहे हैं जिस तरह से किसी और के कर रहे हैं। ये भी गैस इस्तेमाल करते हैं जिसके ऊपर नान पकता है। आपका नाम क्या जी? मेरा नाम जुल्फ़कार अली। जुल्फ़कार साहब, कैसे आपको कुछ बचत होती है? सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं मेहनत करने वाला हूँ, साफ़ सुथरा मैं एक इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि ये रिज़्क़ हमने खाना होता है।
बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है रब का, उसका बहुत बहुत करम है। लोग कहते हैं आटा बहुत महंगा है, सर आटा तो बिल्कुल महंगा है। लेकिन आपको बचत हो रही है। जी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन, अगर नीयत साफ हो, अल्लाह पे यकीन हो, तो आपका वज़न भी पूरा होगा, आपका रेट भी ठीक होगा और अल्लाह ताला आपको रोज़ी भी उसमें से देगा। ये उसी के साथ की 4 दुकानें छोड़ के नूर सुभान साहब हैं। ये हमारे मुआशरे का खूबसूरत चेहरा है, जो वज़न भी पूरा कर रहे हैं, रेट भी पूरा दे रहे हैं और चीज़ भी अच्छी दे रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें इनसे सीखनी है। ऐसा हरगिज़ नहीं है जैसा पिछले शॉप पे लोग कह रहे थे जी रेट 2600 रुपये हो गया। ये कैसे मिल रहा है आपको आटा? सर ये मेरे पास बिल पड़ा हुआ है अभी, ये 2500 5300 रुपये का है। 5300 रुपये क्या? 40 किलो का मैदे की बोरी है 5300 रुपये की। अल्हम्दुलिल्लाह के मैं एक मेहनत करने वाला, मैं अपनी मेहनत उसमें लगाता हूँ। एक अच्छी गुजरत, अच्छा रिजक, आप भी खाओ, अपने बच्चों को भी खिलाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक का बहुत बड़ा। जो लोग वज़न भी कम कर रहे हैं, रेट भी बढ़ा रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? सर उनको तो यही कह सकते हैं कि कोई खुदा का खौफ करे। ये नाजरीन देखें माशाल्लाह ऊपर कितना तिल और कितना उस पर रोगन लगाया गया है और भरपूर है, पकड़ते हुए भी महसूस हो रहा है और हमने इसका वेट चेक किया पूरा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें इनसे सीखनी है और अल्लाह ताला रिज़्क देता है, अल्लाह ताला उसमें बचत देता है। आगे चलते हैं और उन लोगों पर छापे लगाते हैं जो वज़न कम कर रहे हैं और रेट ज़्यादा रखे हुए हैं। उनके लिए ये मिसाल है। अगर किसी को समझ नहीं आती तो रिवाड़ी मोहल्ले में आए, इनसे पूछें कि ये अपनी वर्कर्स की तनख्वाहें, आटा और अपना नफ़ा कैसे मैनेज कर रहे हैं। नीयत साफ, रिज़्क़ हलाल, अल्लाह पे तवक्कल हो तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। हमारे साथ रहिएगा, आगे चलते हैं जी। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सब्ज़ाज़ार में और इस दुकान पर हमने अपना नुमाइंदा भेजा, रेट चेक किए जिसमें टमाटर, आलू और प्याज तीनों का 50 रुपये रेट बताया गया, जबकि आलू का तो 50 रुपये मुनासिब है। प्याज और टमाटर का रेट 10-10 रुपये ज़्यादा बढ़ाया गया जी। क्या इशू है ख्वाहिश साहब यहाँ पर? यहाँ पे जी टमाटर जो हैं ये 50 रुपये बेच रहे हैं, जबकि इनको अलाउड जो है ये 38 से 45 रुपीज़ तक है। इसके साथ साथ और भी इसमें 2-3 इश्यूज़ हैं। इनका जो बैंगन का रेट है जो इन्होंने बताया है वो इन्होंने 40 पे बताया है इन्होंने, ठीक। इसके अलावा इनका प्याज भी 40 का है। प्याज का जो रेट है वो 50 का बताया मैंने। प्याज का रेट जो है, जो हमें अलाउड है, जो हाईएस्ट ये बेच सकते हैं, वो 40। प्याज की क्वालिटी जो अच्छे से अच्छी है वो 44 रुपये है और इन्होंने उससे भी 6 रुपये ज़्यादा किए हुए हैं और ये सारी चीज़ें हैं। पर इससे पहले भी आप बता रहे थे कि इससे फ़ाइन किया। इससे पहले मुर्गी के ऊपर जुर्माना हुआ था जी, इसी पर्टिकुलर शॉप को 2 दिन पहले हुआ है और आज अब इनको ये 6-6, 5-5, 8-8 रुपये महंगा बेचने पे इनको इस पर जुर्माना करेंगे। भाई असर नहीं होता आपको? नहीं सर, वो मुनासिब से रेट मंडी से लेके आ रहे हैं, तकरीबन से लेके आ रहे हैं। आपको 2 दिन पहले जुर्माना हुआ है? 45 रुपये का रेट। 2 दिन पहले जुर्माना हुआ है जी सर। वो अच्छा, अब बताएं फिर। 45 रुपये 44 रुपये रेट आया हुआ है इस पे और हम 50-48 बेच रहे हैं। क्यों ज़्यादा बेच रहे हैं? 4-5 2-3 रुपये का वो धनिया मिर्चे पुदीना साथ कसम डलवा लेते हैं। नहीं, वो तो आप ना डाल के दें, वो एक अलहदा चीज़ है। आप अच्छा आपको परसों मैंने ये कहा था कि जो बंदा आपसे कोई एक्स्ट्रा चीज़ मांग रहा है, धनिया मिर्चें प्याज डाल दें, उसके पैसे होते हैं अलग से, उनसे कहें पैसे वो जो भी होते हैं ना। हमारा मसला ये है कि जो 45 रुपये की चीज़ है वो 45 की बिके, जो 38 की है 38 की बिके। आप 44 वाली चीज़ 50 की बेच रहे हैं, फिर आप 38 वाली चीज़ 50 की बेच रहे हैं, गलत है। इनको इसलिए जुर्माना करेंगे आप। इनको जी जुर्माना होगा और इनको 2 दिन पहले भी जुर्माना हुआ है मुर्गी के ऊपर। सर मेरी सर गुजारिश है कि मैंने 2-3 रुपये कुछ भी नहीं है, वो धनिया मिर्चे सर ले जाते हैं। सिर्फ 2 रुपये हैं सर। आप परसों फाइन कर गए हैं, मैंने सारा रेट सही किया, मेरी सारी चीज़ रेट से सामने पड़ी है। ये प्याज भी इनके जो है ना डैमेज हैं। चलें, ये तो उसमें हो गया ना, हम इसको इतनी निटी-ग्रिटी में नहीं जाते कि इनकी क्वालिटी क्या है। हमें फ़िलहाल रेट ठीक करना है और क्वालिटी भी आप देख रहे हैं कि इसकी कॉम्प्रोमाइज़ है। अच्छा, इसे कितना फ़ाइन कर रहे हैं? इनको हमने लास्ट टाइम भी किया था। देखें, हमारा फ़ाइन का मकसद होता है कि लोगों की इस्लाह करना। हम इतना नहीं करते कि हम जो है वो उसको अनबेरेबल हो जाए। हम दुकान का साइज़ देख 2000 मैग्नीट्यूड ऑफेंस देख के जी हम इन्हें इतना कर रहे हैं। 2000 कर रहे हैं जी। नाजरीन, ये इसको पहले भी किया है। जुर्माने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है
कि इस पर मुश्किल आए, इसकी दुकान के साइज़ के हिसाब से इसको जुर्माना किया जा रहा है ताकि ये ऐसी हरकत फिर से ना करे। अच्छा भाई, क्यों रेट बढ़ाते हो? आपको 2 दिन पहले जुर्माना हुआ है, ये बताओ। ये सर हुआ है, फिर आपने आज फिर रेट बढ़ा दिए? बढ़ाया नहीं है आपने ये बच्चा आया था पूछने, इनसे पूछे क्या रेट बताया मैंने। किधर आए जी, क्या रेट बताया नकवी साहब? इन्होंने प्याज का 50 रुपये, आलू का भी 50 रुपये और टमाटर का 50 रुपये। इस पर ये देखें जी, क्या नाम है, 45 रुपये रेट है। 44 रुपये प्याज का रेट है और साथ में बाकी चीज़ों का रेट 6 रुपये इसमें बढ़ाए हुए हैं। 4 रुपये, 2 रुपये, 6 रुपये, दो नजर आ रहे हैं ना, हाईएस्ट क्वालिटी के ऊपर। सर मेरी भी सुने प्लीज, इसकी सुनिए। धनिया मंडी से आ रहा है जी 500-600 रुपये दड़ी, वो जो कस्टमर मांगता है फ्री साथ में। मिर्ची आ रही है 400 रुपये, 300 रुपये दड़ी। ये अब बातों को मिक्स कर रहे हैं जी, कहता है धनिया मुफ्त देता हूँ, मिर्च मुफ्त देता हूँ, जबकि इसका आपके सामने है। इसको एसी साहब ने बहुत मिनिमम जुर्माना किया है ताकि ये हरकत फिर ना करे। फिर भी छापा लगाएंगे, देखेंगे। छापे का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि इनको हम वो करें, इनको इनके रोज़गार पर हम मुश्किल करें। मसला और मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ये आम लोगों के लिए रेट मुनासिब करें ताकि हम इनको समझा सकें, इनको रोक सकें और ये ऐसी हरकत ना करें। आगे चलते हैं, दूसरी शॉप्स में देखें मुर्गी कौन महंगी बेच रहा है, सब्ज़ी कौन महंगी बेच रहा है और फल कौन महंगी बेच रहा है। आगे चलते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बाईपास पर, एसी सिटी ख्वाजा उमैर भी हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर पूरे मुल्तान में सबसे ज़्यादा रेट्स हैं। मॉल ऑफ मुल्तान के ये बिल्कुल अपोजिट शॉप है। यहाँ पर आलू को भी आग लगी हुई है और करेला 120 रुपये जबकि 66 रुपये उसके रेट हैं। और ये हमारे नुमाइंदे ने यहाँ पे आके पहले रेट्स चेक किए, फिर हमने रेट की। हाँ जी, ये इधर तो अंधेर नगरी चौपट राज है, पूरे मुल्तान में सबसे ज़्यादा रेट है। देखिए जी, हमने इस शॉप को भी चेक किया। यहाँ पे जो ये करेला बता रहे हैं हाइब्रिड कह रहे हैं, हाइब्रिड का गवर्नमेंट ने रेट नोटिफाई नहीं किया हुआ, लेकिन हमने जो इसकी दूसरी खीरे की आइटम देखी है वो 66 रुपीज़ होना चाहिए था एट मैक्स और ये 80 का बेच रहे हैं। इनका ज़ाहिर है एक जायज़ अपना जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ग्राहक बारगेन करता है, लेकिन जब ये उसको देंगे ही एक रेट पर तो ग्राहक की बारगेनिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी कि ये देखें ये DC नोटिफाइड रेट है, ये मार्केट में बोली हुई है और मिनिमम इससे रेट हो कम सकता नहीं है। अच्छा, ये आलू भी 60 रुपये दे रहा है जबकि हमने जहाँ पीछे फाइन किया है वहाँ 50 था। आलू इनका 50 है जो इन्होंने बताया। इनका एक और एक्सक्यूज़ सामने आता है कि हम धनिया पुदीना डाल के देते हैं। धनिया पुदीना सरकार के रेट में अलाउड नहीं होता, किसी ने लेना है उसका अलग से रेट है, वो अलग से लेंगे जाके इसका, लिहाजा हम इनको भी जुर्माना कर रहे हैं। इनको भी जुर्माना होगा, इन्हें पहले भी जुर्माना हुआ। इनसे बात करते हैं। इधर जुर्माना 2 दिन पहले हमने साथ वाला चिकन वाले को भी किया था और उसके साथ जो आपका है वेजिटेबल वाला उसको भी किया था। ये शॉप जो है वो उस दिन ठीक रेट दे रही थी, बट आज इसका डिफ़ॉल्ट है तो आज इसको जुर्माना कर रहे हैं। इसके साथ वाली को कल जुर्माना हुआ था जी, आज इसको जुर्माना हुआ है, उस दिन इसका रेट ठीक था। हाँ भाई, क्या मसला, रेट क्यों बढ़ा देते हो, इतनी आग क्यों लगाई हुई है? यार मंडी में खरीदारी महंगी होती है, हम भी मजबूर होते हैं। आप मंडी में जाके तसल्ली करें। पूरे मुल्तान में पीछे भी हम दुकानें चेक करके आ रहे सर जी, हैं, आप उन दुकानों से आपका रेट ज़्यादा है। सर आप एकदम मंडी चक्कर लगाएं, ये जो लिस्ट में रेट है ये भी नहीं मिलेंगे खरीदारी पे। अच्छा, अगर ये मिलेंगे मैं डबल जुर्माना कराने को तैयार हूँ। यानी आप कह रहे हैं कि इस लिस्ट से भी ज़्यादा रेट होता है वहाँ पे? हाँ, वो इस लिस्ट से भी ज़्यादा रेट खरीदारी पे होता है। अगर इससे कम मिला मैं डबल जुर्माना करवाऊँगा। अच्छा, आगे इसने बड़ा अहम नुक्ता उठाया जी, मंडी में रेट ज़्यादा होते हैं। ख्वाजा साहब वो कह रहे हैं मंडी में रेट ज़्यादा होते हैं, तो उसको हम कैसे मैनेज करें? देखिए जी, मैंने आपको पहले बताया हम पिछले 3 दिन से अपनी होलसेल और मंडी को ही ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अब अपनी जो हमारी करियाना की मंडी है उस पर डिस्प्ले भी करा दिए हैं कि होलसेल रेट हर आइटम का क्या है, ताकि अगर कोई लोग लेने जाते हैं और वो कहते हैं कि वहाँ पे रेट ज़्यादा है तो हमें कंप्लेंट कर सकें कि यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है। इनका भी ऐसे ही है, हर मंडी की एग्जिट के ऊपर हमारा एक इंस्पेक्टर ठहरा हुआ है जो इनको रेट लिस्ट देता है, उस रेट लिस्ट से टैली कर रहे हैं। अगर इनको चीज़ महंगी मिली है तो ये जो फड़िया बैठा हुआ है या जो भी होलसेलर है उसके पास जाके बताएं कि इसने ज़्यादा दिया मुझे, हम उसको जुर्माना करेंगे। बड़ा इम्पॉर्टेंट नुक्ता है जी। अब ब्रॉयलर के अंदर भी इनके रेट स्पेसिफिक हैं, वो बल्क में कैसे मिलेगी, वो अगर आपको सस्ती नहीं देता, उस रेट पर नहीं देता, तो आप इनके इंस्पेक्टर से रब्ता करें ताकि उसको जुर्माना किया जा सके। इसी तरह से गला मंडी के अंदर ये चीज़ जो होल सेल रेट है वहाँ पर डिस्प्ले है पड़े। इसी के साथ साथ सब्ज़ मंडी के अंदर भी सिविल गवर्नमेंट का एक इंस्पेक्टर मौजूद है। अगर वहाँ पर इन रेट्स के हिसाब से जो कि DC की तरफ से इशू किए जाते हैं, अगर वो नहीं मिलेगा तो उनको भी जुर्माना किया जाएगा। इसको 2000 रुपये का जुर्माना किया गया। जुर्माने का मकसद जुर्माना नहीं है, जुर्माने का मकसद महज ये है इनको तंबीह की जा सके ताकि ये लोगों से मुनासिब कीमत हासिल करें।
और ऐसा ना हो जैसा ये कर रहे हैं।